सबसे पहले तो मैं हमारे तथागत, हमारे शाक्य मुनि, हमारे लोक विदु लोक लोकांतर कल्याण करने वाले हमारे सम्यक संबुद्ध को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका स्वाख्यातम और संघ को वंदन करता हूँ। मेरे ऊपर है जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है, और उसी प्रकार मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आशा करते होंगे कि आप सभी उपासक उपासिकाएं काफी अच्छी तरीके से वर्षावास व्यतीत कर रहे होंगे। हाँ, बात कुछ और है कि सभी को वही साधारण सा जीवन लग रहा होगा। पता नहीं किसको वो अनुभव हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, मुझे तो नहीं पता। पर अनुभूति होना आवश्यक है। ये भार या ये जानकारी कि वर्षावास का समय शुरू है, ये पता होना बहुत जरूरी है। पर कैसे हो, कैसे पता चले ये वर्षा का काल शुरू है, बड़ा पुण्यमय काल शुरू है ना। तो जिस प्रकार एक माता होती है, तो एक स्त्री, इसका विवाह हो गया है और उसको बच्चा नहीं है, बच्चा होने का है, तो वो समझ सकती है क्या कि बेटे की जिम्मेदारी क्या होती है। जब बेटा हो जाता है तब समझ जाता है कि उसे बेटे की जिम्मेदारी क्या होती है। कैसे समझता है उसे? जब तक बेटा नहीं था, जब तक औलाद होने की थी, जब तक बच्चा नहीं था, तब तक क्या होता है, लगता ही नहीं। जिम्मेदारी का बोझ लगता, और लगता नहीं किस चीज पर ध्यान देना। फीलिंग, अनुभूति आता ही नहीं है। पर जब उस स्त्री को बच्चा हो जाता है, तब उसे पता लगता है। वो भूल ही नहीं सकती कि वो माँ है। हम तो 20 वर्षावास के समय में भूल जाते रहे वर्षावास शुरू है। और एक माँ को जब बच्चा हो जाता है तो भूल नहीं सकती। क्या कारण है कि भूल नहीं सकती वो? क्योंकि अगर उसका बच्चे पे ध्यान नहीं गया तो बच्चा भूखा रह सकता है। और बच्चा भूखा रहेगा तो बच्चा रोना शुरू कर सकता है। तो रोना शुरू किया तो फिर से इसका ध्यान आ जाएगा, अरे मेरा ही बच्चा रो रहा है। नजर हटा नहीं सकती। डर लगता है, भय लगता है कि कहीं गिर गया तो, कोई उठा के ले गया तो, कुछ गलती से मिट्टी उट्टी खा लिया तो। मन देखो कैसे बार बार वही लगा है, भूल नहीं सकती। क्योंकि उसे पता है कि उसे कुछ देना है, कुछ करना है उसके लिए। उसे ध्यान हटाए तो नुकसान हो जाएगा। तो जो एक माँ का भाव एक नवजात शिशु को लेके होता है, जब तक कि अच्छे प्रकार से चलना शुरू नहीं करता, अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती उसे, तो ये खुद भी नहीं पूछती कि वहां से वो उसके साथ, उसके लिए वैसी लगी होती है। वो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ कर रही होती है दिन भर में। यहाँ तक कि रात को सोई ना तो भी रात को वहां पर उठ के देखते अपने बच्चे को। तो मतलब पूरे समय में, पूरा मोस्ट ऑफ समय, 24 घंटे में ज्यादातर समय उसका जो काम है वो बच्चे के इर्द गिर्द और बच्चे के लिए लगा होता है। उसे लगता है कि वो माता है। तो उसी प्रकार वर्षावास में जो ये रहता है कालावधि, अगर आपका इर्द गिर्द भिक्षु, भिक्षुओं की सेवा और धर्म श्रवण इसके इर्द गिर्द नहीं लगा है, तो आपको वर्षावास की अनुभूति कैसे होंगी? आपका मन इर्द इसके इर्द गिर्द ही लगा होना चाहिए कि वर्षावास में क्या क्या किया जा सकता है, वर्षावास में कैसे किया जा सकता है, वर्षावास में धर्म कैसे सुना जा सकता है, जिम्मेदारियां कैसे दिन भर हमारा हो। जैसे बच्चा के पीछे दिन भर लगे होते हैं, वैसे भी रोज धर्म के पीछे हम लगे होते हैं। और धर्म के पीछे मतलब किस तरीके से? भिक्षु के सानिध्य से। बाकी 9 महीने तो हम सिर्फ धर्म श्रवण कर रहे हो सकते हैं, सिर्फ धर्म के लिए या खुद के उन्नति के लिए। बाकी जो 9 महीने होते हैं 12 में से खुद की उन्नति के लिए, खुद को फल प्राप्त करने के लिए, सोतापति सकुर्दगामी अनागामी, और धर्म का अभ्यास करने के लिए। पर वर्षावास की इस कालावधि में हम, जो प्रथम स्थान हो जाता है वो होता है भिक्षु। भिक्षु की सेवा, भिक्षु के पास धर्म श्रवण, और पूरी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो। जहाँ भी भिक्षु रह रहा है, जिसके पास से भी हम धर्म सुन रहे हैं, ये इच्छा होती है। तब जाके व्यक्ति को लगा रहता है कि मैं वर्षावास के कालावधि में अपना जीवन यापन कर रही हूँ।
वरना नहीं लगता कि मैं वर्षावास। तो ये लगना चाहिए कि वर्षावास के कालावधि में मेरा जीवन चल रहा है। ये जो समय है ये ऐसा वैसा समय नहीं है, बल्कि वर्षावास का। तो उसी वर्षावास के 2 महीने हो गए हैं। अभी तीसरा और आखिरी महीना, फिर वर्षावास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब जो करना है इस आखिरी महीने में करना है। अब जो संकल्प करना है इस आखिरी महीने में करना है, अभी करना ही होगा, क्योंकि वर्षावास अभी जल्दी ही खत्म होने वाला है और फिर वर्षावास समाप्ति होंगी। अभी जितना अच्छे से समझना है, भिक्षु की सेवा करना है, इस 1 महीने में आगे आगे के कर लो, आगे रह के कर लो। जो जिम्मेदारियां उठा सकते हो इस 1 महीने के लिए, वो जिम्मेदारियां उठा लो। फिर कब उठाने के लिए मिलेगा, तो 9 महीने बाद। तब तक कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए मिलने से रही। तो जो जो जिम्मेदारियां उठानी होंगी अभी ही उठा लो। जो जो निश्चय करना होगा अभी ही निश्चय कर लो। तो क्या क्या कर सकते हो उस धर्म में, सोचो, विचार करो। ऐसा ही मनसिकार होना चाहिए। कहते ना, यो निसो मनसिकार, 2 गुण बहुत आवश्यक होते हैं ना, कल्याण मित्र और दूसरा योनिसो मनसिकार। अब कल्याण मित्र वर्षावास में हो या गुरु का सानिध्य या भिक्षु के संपर्क में हो तो कल्याण मित्र है ही। अब योनिसो मनसिकार बढ़ाना है। वर्षावास की कालावधि मतलब अपने आप को कल्याण मित्र के पास जोड़ देना, अपने आप को कल्याण मित्र से बांध देना। अब इसमें कल्याण मित्र मिल चुका है तो भी विचार योनिसो मनसिकार भावित करना है। और योनिसो मनसिकार भावित करना है तो अपने कल्याण मित्र के इर्द गिर्द ही भावित हो सकता है आपका वो। कल्याण मित्र नहीं है तो आपकी कितनी प्रज्ञा क्यों ना होने दो, वो कुज्ञान बन जाएगा। गलत कर्म करने के लिए गलत काम में लगा रहेगा। पर कल्याण मित्र साथ में रहेगा तो आपकी प्रज्ञा सही मायने में फिर योनिसो मनसिकार हो पाएगा, वरना अयोनिसो मनसिकार होगा। तो योनिसो मनसिकार आपको भी इस कालावधि में भावित करना है। अब वो दिशा कैसे होनी चाहिए, ये 1 महीना। 1 महीने में आपने धर्म की कई सारी बातें सुन ली होंगी, मेरे द्वारा भी, भंते यश द्वारा भी, भंते गुणानंद जी द्वारा भी और भंते परमानंद जी द्वारा। ये चारों भंतों द्वारा आप लोगों ने, और बड़ा सुंदर है कि ये चारों भंते का आपको लाभ हुआ वर्षावासी कालावधि में। और ये चारों भंते ने जैसे जैसे ये जो गूढ़ धर्म है, ये जो महासागर समान अथांग, जिसमें अथांग जल है, ऐसा ये धर्म है। यह महासागर जिसमें कई मोती है, जो खोजने पर मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि वे नहीं मिल सकते। तो इस महासागर को हमने देने का काम किया आपको। और इस महासागर में कई बार हमें जो जो मोती मिले वो मोती हमने आपको लाके दिया, आपके सामने में रखा। अब प्रश्न ये है कि आपके पास मोती संग्रह हो गए, आपने उन मोतियों की माला बनाई या नहीं। मोतियों की माला भी तो बनाना आवश्यक है ना, वरना मोती किधर जमा किया, या किसी डब्बी में पिटारी में रखने के लिए मोती जमा कर लिया है क्या। ये मोतियों की माला बनानी है, पिरोना है आपको। तो मोतियों की माला बनाने के लिए एक धागा होता है, वो धागे में एक एक करके मोती डालना होता है। उसी प्रकार जो हमने सैद्धांतिक पक्षों का जो कंसेप्चुअल जो टीचिंग होती है उसके हिसाब से बताने का प्रयास किया, बताया कि इसके कैसे गुण होते हैं, किसको क्या हासिल करना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, भिन्न भिन्न स्वरूप में बताए, उपासकों के गुण बताए, गृहस्थ के कर्तव्य बताए, है ना, विचार करने के तरीके बताए, परिवार के उत्थान के तरीके बताए।
तो कई सारे मोती हमने बताए, और उन मोतियों का आपने देखा पढ़ पढ़ के बीच बीच में कि मेरे पास कौन सा मोती नहीं है। एक डिजाइन ऑलरेडी बनी हुई है माला की, वो माला की डिजाइन के हिसाब से आपको मोती क्रम से पिरोने हैं, कि पहले लाल मोती आएगा, पीला मोती आएगा, फिर सफेद, फिर उसके बाद फिर लाल मोती, फिर उसके बाद फिर पीला मोती। ये क्रम दे दिया गया आपको हमने, कि आपने सही में उसी क्रम के अनुसार देख के जानने कि हाँ मेरे पास अभी सारे मोती है क्या, और सारे मोती आने के बाद मैंने उसे वैसा अरेंज कर लिया क्या, क्रम में रख लिया क्या। अर्थात कि हमारे पास सती पट्ठान है, बनते गुणानंद जी की प्रवचन उपलब्ध है बोधि अंग पे, है ना, 37 बोधि पक्ष धर्म पे है। बनते गुणानंद जी, बनते यश जी के भी श्रद्धा पे कई सारे प्रवचन उपलब्ध है। यहाँ तक कि बनते परमानंद जी के पठित समुत्पाद सती संप्रजन पे प्रश्न उपलब्ध है। तो उनमें से इन सभी मोतियों को आपने देखा कि जो जो जिस जिस भिक्षु ने जो जो बात बताई है, वो बात कहाँ कहाँ मुझे इस्तेमाल करनी है, किन बातों को मुझे हमेशा अपने साथ रखना है, और किन बातों को परिस्थितियों के हिसाब से समझ के वैसा अपना चर्या, वैसा अपना बिहेवियर बनाना है। एक बड़ा प्यारा सूत्र है, उस सूत्र में बड़ा प्यारा बोला जाता है कि अगर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो जानो किस कारण से वो तुम्हारी निंदा कर रहा है ना। कोई तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा है तो किस कारण से वो तुम्हारे बारे में कह रहा है। इस सूत्र से ये पता चलता है कि लोग कहते हैं ना, वो गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भगवान की शिक्षा इसी नहीं कि आपको समझाएंगे अरे लोगों का तो काम ही है बोला तो लोगों की तरफ ध्यान मत दे। हाँ, ध्यान देना जरूरी है लोगों की तरफ, कि लोग मेरे बारे में जो बोल रहे हैं वो सही में गलत है क्या। अगर सही में गलत है तो मुझ में परिवर्तन की आवश्यकता है। उसी प्रकार कोई लोग मेरे बारे में सही कह रहे हैं तो अच्छी बात है, मुझे वो ठीक करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान में लेना शुरू करता है, विशेष तौर से उसके बिहेवियर को लेकर, स्वयं के बिहेवियर को लेकर अगर बोला जा रहा है, तो उसने संज्ञान में लेनी चाहिए वो बात। पर उससे भी कई गुना ज्यादा व्यक्ति ने जो धर्म में बताया गया है, वो धर्म के अनुकूल इनकी बातें मेल खा रही है क्या मेरे चरित्र के लिए। कई बार क्या होता है, लोग बोलेंगे अरे घर ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस दिशा में घर बनाना चाहिए, उस दिशा में घर बनाना चाहिए, नक्षत्र को लेकर, या कई सारे भिन्न भिन्न जो लोक कथा है, लोक कहावत है, या लोक मन जो होती है, उसके अनुसार से भी कई बार लोग अपना मन कर्मकांडों से ग्रसित कर लेते हैं। पर यह बात भी सोचना जरूरी है कि जो लोग कह रहे हैं उन लोगों का कहना भगवान की शिक्षा के अनुकूल है क्या। तो आखिरी में आपका जो क्राइटेरिया है वो भगवान की शिक्षा ही होनी चाहिए। जो भगवान की शिक्षा में जो दिया गया है, भगवान की शिक्षा में जो समझाया गया है और निर्देशित भी किया गया है, निर्देश भी किया जाता है, उसे हाईलाइट भी किया जाता है कि ये देखो ये ऐसा ऐसा प्रकाशित किया जाता है। परियति है ना धर्म। परियति मतलब क्या, आपके लिए प्रकाशित कर दिया गया है। आप अंधेरे में खड़े थे, उजाला ला दिया गया है, बस आपको देखना है कि रास्ता कहाँ लेके जा रहा है और रास्ते पे चलना है। रास्ते से साइड में नहीं होना है आपको, है ना। अगर फुटपाथ पे चलो ध्यान रखो फुटपाथ में है, रोड पे आ जाओगे तो गाड़ी ठोक देंगे कोई ना कोई। बस इसी बात का ध्यान रखना है आपको भी। जिसको परियति मिल चुका है, भगवान का जो परिधि शासन है, जिसको परिधि शासन मिल गया उसको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि मुझे चलते चलते फुटपाथ पे चल रहा हूँ, कि फुटपाथ ये पैदल चलने के लिए है, तो मैं फुटपाथ पे चल रहा हूँ, बस चलते चलते अपनी मन मौजीपना से मैं रोड पे ना आ जाऊँ। रोड पे आ गया तो कोई ना कोई एक्सीडेंट कर लेगा, गाड़ी ठोक देंगे मुझे। इतना ध्यान रखना है आपको। और इतना कैसे ध्यान रखोगे, इस प्रकार से कि मैंने जो सुना है भगवान का धर्म, उसी के अनुसार चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। जब इस प्रकार से आप सुनोगे और उस धर्म को समझोगे, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाते हैं कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता। आप देखिए, जब विशाखा के विहार में एक बहुत ही चिढ़ने वाला, बहुत ही गुस्सेल स्वभाव का जो भिक्षु था वो रहने के लिए आने वाला था, तो विशाखा को बड़ा
समझ में नहीं आ रही क्या करूंगी मैं। वो भंती जी बड़े चिढ़ जाते हैं बात बात पे, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो फिर भगवान आए थे उसके विहार में। तो भगवान को पूछती है वो कि भगवान, वो ऐसे ऐसे भिक्षु है, काफी क्रोधी स्वभाव के मैंने सुना, और वो आ रहे रहने के लिए, मैं क्या करूं। तब भगवान बताते हैं कि तू धर्मानुकूल व्यवहार कर। धर्म तुझे जो सिखाता है कि लोग तो आते रहेंगे, लोग तो जाते रहेंगे, लोग के आने से, लोगों के जाने से तुम अपना स्वभाव तो बदल नहीं सकते, बदलोगे तो तुम्हारी हानि होगी, फिर नए बार बार स्वभाव बदलना पड़ेगा। तो जो धर्म सिखाता है वो धर्म के हिसाब से क्या कर को आचरण कर। धर्म क्या सिखाता है? पाँचशील। धर्म क्या सिखाता है? सती संप्रजन्य। धर्म क्या सिखाता है? 10 पुण्य कमावत्तु। धर्म क्या सिखाता है? सात सात बोधि अंग। ये आपको धर्म सिखाता है। तो इसके हिसाब से आप क्या रखो? आचरण रखो। हम क्या हो जाता है कि कई बार ये प्रश्न, स्वभाव है कि प्रश्न उत्पन्न होना कि मेरा पति ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, या मेरा देवर ऐसा है, कि मेरा घर ऐसा है, उनके कारण से मुझे धर्म आचरण करने के लिए नहीं मिलता है। तो आपका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव जो धर्मानुकूल है उसको रखो। कोई कितने लंबे समय तक परेशान करेगा आपको? क्योंकि बोलने वाले थक जाएगा ना, वो भी फिर आखिर में समझ जाएगा कि ये नहीं बदलने वाले, इनको ना करने दो, हम क्यों डिस्टर्ब करें। क्योंकि कोई भी खुद के मन को संताप नहीं देना चाहता, कितना भी दुष्ट इंसान क्यों ना हो। जब वो बुरा सोच रहा है किसी के प्रति, तो उसको ठीक है शुरुआत में आनंद मिलेगा, पर कभी ना कभी उसके लिए वो भी बोझ हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, वो भी छोड़ देगा वो भी बात। तो इसलिए आप किसी के स्वभाव से, किसी के आचरण से परेशान हो गए, अपने आचरण में परिवर्तन मत करो। हाँ, दूर हो जाओ, नहीं जम रहा है तो दूर हो जाओ, पर गलत स्वभाव को अपने जीवन में मत आने दो। और एक बात क्या, मैं सावधानी रखो कि जब आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं जो काफी आपको परेशान करता है, या ठीक प्रकार सोचता नहीं है, इसकी वाणी अच्छी प्रकार की नहीं है, बोलता अच्छी प्रकार से नहीं है, काम भी ढंग से नहीं करता है, तो याद रखना, आप समाधि नहीं कर सकते, आप ध्यान नहीं लगा सकते। और जो भी आप में गुण है धर्म के, वो लुप्त हो जाएंगे। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, हमारे साथ भी होता है। हम भी कई बार अपने सती से खुद के स्वभाव को देखते हैं, तो कभी कभार मूर्खों की संगति मिल जाती है। क्योंकि रह रहे हैं, कई स्थानों पे रह रहे हैं, तो कई सारे स्थानों पे है, ऐसा तो नहीं कि हर स्थानों पे सत्पुरुष ही हो, कल्याण मित्र ही हो। कहते हैं ना कि गौ के साथ सोंड ते गव्हाचा सोंड पण असतात, तो वो गेहूं के साथ वो गेहूं के कीड़े भी होते हैं ना, ऐसी बात हो जाती है। तो हर जगह पे कल्याण मित्र नहीं होते, हर जगह पे सत्पुरुष नहीं होते हैं। तो बड़ी तकलीफ होती है उनके कारण से, परिवर्तन भी आता है। तो हमने भी कई बार नोटिस किया, अरे मेरे में ये गुण तो पहले नहीं था, अब ये गुण मेरे में उत्पन्न हो गया है, पहले तो मैं इस प्रकार नहीं था। ये ऐसा देखना पड़ता है बार बार, क्योंकि होते हैं, परिवर्तन होते हैं। आप जिस वातावरण में रह रहे हो, अगर उस वातावरण में कोई नया व्यक्ति रहने के लिए आ रहा है, या आपके मित्र मंडल में कोई नया व्यक्ति आ रहा है, या आप किसी नए वातावरण में जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे, बस आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। क्योंकि हमारा स्वभाव है, मानव देख के व्यक्तित्व दिखाते हैं और व्यवहार करते हैं। ये हमारा स्वभाव होने के कारण से, और दिखाते दिखाते कई बार हमारा वो स्वभाव बन जाता है। और स्वभाव बन गया तो अविद्या ग्रसित स्वभाव होने के कारण से हम कभी समझ नहीं पाते उस स्वभाव के बारे में कि यह गलत स्वभाव है, या मेरे में ये दुर्गुण है। जो स्वभाव अविद्याग्रस्त होके बना होगा आपका, उसको आप कभी नहीं देख पाओगे, कभी नहीं पहचान पाओगे, देख ही नहीं पाओगे। इसे तो अविद्या पश्चात संखारा जब होता है, तब जाके क्या होता है, भव बंधन बनता है। अविद्या पश्चात संखारा नहीं हुआ तो आगे क्या बढ़ेगा ही नहीं भव ना। कई बार मुझे जब कोई दूसरा इंसान मेरी कोई गलती मुझे हाईलाइट करता है, तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे ये में गुण है। बहुत लंबे समय तक मैं बार बार कई बार विचार करता हूँ, बोला था है क्या, है क्या। फिर बहुत लंबे समय बाद हाईलाइट होता है। ये कई बार अविद्या ग्रसित होकर हमारे बन जाते हैं संस्कार, व्यक्तित्व। और फिर संस्कार ही नहीं रहते वहां पे, अविद्या और संस्कार नहीं रहते, संज्ञा रहती है सबसे खतरनाक।
अविद्या और संस्कारों से भी खतरनाक होती है संज्ञा। इसलिए सती पट्टान में जब अभ्यास करते हैं तो वहाँ पे संज्ञाओं का ज्यादा अभ्यास है। इसलिए जब अपना गिरिमानंद सुत्ता पड़े तो वहाँ पे संज्ञाओं के बारे में बताया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है संज्ञा, और इसलिए ब्रह्मलोक में भी असंज्ञा ब्रह्मलोक जो है वो सबसे खतरनाक है। क्योंकि संज्ञा बन गई तो कुछ पता नहीं लगेगा, फिर विपश्यना कठिन हो जाएंगे, विपश्यना होंगी ही नहीं। संज्ञा बन गई तो फिर सम्यक दिट्ठी गलत समझेंगे हम कि ये सम्यक दिट्ठी है, वो सम्यक दिट्ठी है। सही सम्यक दिट्ठी नहीं समझ पाएंगे। सम्यक दिट्ठी पता होंगी क्या होगा, पर हमारे लिए परिभाषा अलग होंगी सम्यक दिट्ठी की। और जिसकी संज्ञा गलत बन जाती है, बुद्ध को भी उसको समझाने के लिए बड़ा ये हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बुद्ध को भी। संस्कार बने ठीक है, समस्या नहीं है, अविद्या है ठीक है, समस्या नहीं है, पर संज्ञा जिसकी गाढ़ी बनी है, गहरी बनी है, उसको तो बुद्ध भी नहीं समझा सकते हाले हाले। संज्ञा नहीं होनी देनी है आपको, अपनी संज्ञा से बचना है। कैसे बच सकते हैं तो बताया अभी है आपको, कि किस प्रकार से आप उससे बच सकते हैं। कि जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, उस वातावरण में कई सारे लोग हो सकते हैं। जिस लोगों से दूर रहना है, जो अच्छी वाणी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो अच्छे कर्म नहीं करते, उनसे दूर रहना आवश्यक, वरना संज्ञा में परिवर्तन होगा आपका, फिर कोई नहीं सुना सकता आपको। इसलिए तो हम क्या करते हैं वर्षा से कालावधि में, वर्षा से कालावधि में हम सिर्फ प्रवचन नहीं सुनते, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं भिक्षु के साथ, जो हम पिछले 9 महीने नहीं कर पाते हैं। पर इस वर्षावास में क्योंकि हमारा माइंड सेट होता है हमें इन्वॉल्व होना है। अब यहाँ पे हमारे इस विहार में इस वर्षावास में रोज दोपहर को उपासिका लोग खाना लाते हैं, तो इन्वॉल्व हो रहे हैं रोज। आपको इन्वॉल्व होना है भिक्षुओं के साथ। इस प्रकार एक माँ इन्वॉल्व होती है अपने बच्चे के साथ, तो आप गलत संज्ञाओं से बचे रहोगे, उनके संपर्क में नहीं आओगे। गलत संज्ञा अगर गलती से हो भी गई है, तो भिक्षुओं के साथ इन्वॉल्व होने के कारण से उनके सामने प्रकट हो जाएंगी, तो तुरंत आपको सीधा कर देंगे वो, अरे ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तुमने तो ठीक कर, ये ठीक नहीं है व्यवहार। क्योंकि खुद को पहचानना कठिन है, नहीं जाना जा सकता खुद को, बिल्कुल भी नहीं जाना जा सकता। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि आप खुद को जान सकते, पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जो दूसरों के बातों को भी संज्ञान में लेता है, सिर्फ वही व्यक्ति 80 से 90% खुद को जान सकता है। और अरंत सोतापति इंसान को ही पता नहीं होता कई बार कि सोतापति है वो, तो फिर जब सोतापति इंसान हो खुद को पता नहीं होता कि सोतापति है, तो आप विचार कर सकते हैं। अरंत ही जान सकता है। और जो नॉर्मल इंसान है, जो दूसरों की बातों को संज्ञान में लेता है, वही व्यक्ति। और ये काम आप तब कर पाते हैं जब आप वर्षा से कालावधि में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। तो भी 1 महीना बचा हुआ है, इसलिए अपने आप को अच्छे प्रकार से इस 1 महीने में इन्वॉल्व कर लो। और कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो सोचो। बाकी 1 महीने बाद वो समय शुरू हो जाएगा जो बड़ा दुर्लभ समय होता है, जिसे हम कहते हैं कठिन जीवन का जो महीना है, अगले महीने शुरू हो जाएगा। ये समय महीना समाप्त होने के बाद पूर्ण रूप से। तो 2 बड़े अच्छे महीने लगातार आ रहे हैं, इस महीने की तैयारी करो, दोनों महीनों की। और इंडिया में रहते हो तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, आप और अच्छे से कर सकते हो। तो खूब अच्छे से मेहनत करो। सबसे पहले इस 1 महीने में सोच लो कैसे इन्वॉल्व होना है, अभी इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ा सकते हो उसके बारे में विचार करो। और दूसरा कि अपने आप को कैसे जान सकते हो। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।